दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी पूरी देखना दोस्तों काफ़ी मज़ा आने वाला है। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें 2 ऑफ़िसर को दिखाया जाता है, जिसमें मेल ऑफ़िसर का नाम ड्यूक होता है और लेडी ऑफ़िसर का नाम प्रेज़ होता है। ये दोनों मियामी के एक स्कूल में बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने के लिए आए होते हैं। इसी स्कूल में एक सूज़ी नाम की स्टूडेंट होती है, जो ड्यूक को देखकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कुछ साल पहले ड्यूक ने सूज़ी को ड्रग केस में पकड़ा होता है, जिसकी वजह से वो ड्यूक को पसंद नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी स्कूल का एक स्टूडेंट जिसका नाम सैम होता है, काफ़ी हैंडसम होता है, जिसके पीछे स्कूल की सारी लड़कियां फिदा होती हैं। उसी में एक लड़की कैली होती है जो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही होती है। कैली एक दिन उसके घर जाती है और सैम से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी गाड़ी साफ़ कर सकती हूँ। कैली अपनी एक फ्रेंड के साथ वहाँ जाती है। इसमें सैम उससे कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो कर सकती हो। कैली ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो सैम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, जबकि कैली काफ़ी अमीर परिवार से होती है। वहाँ वो उसकी गाड़ी साफ करने लग जाती है, लेकिन सैम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद जब वो बाहर से आता है तो वो अपने घर के अंदर चला जाता है। तब कैली अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम अब घर जाओ। कैली अपनी फ्रेंड को घर भेजने के बाद सैम के घर के अंदर चली जाती है। कैली सैम की गाड़ी साफ कर रही होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा भीग जाती है और काफ़ी हॉट लगती है। अब कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जब कैली सैम के घर से भागती हुई बाहर आती है और अपने घर जाती है और अपनी माँ को एक बात बताती है कि सैम ने उसका रेप किया है। ये बात सुनकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कैली को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर वो सैम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि कैली कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सैम के ऊपर जब केस हो जाता है तो उसका फ्रेंड केनिथ उससे मिलने आता है और उसको एक बात बताता है। वो कहता है कि कैली के पिता की जब से मृत्यु हुई है, कैली की मेंटली हालत कुछ ठीक नहीं है। अगर ये बात हम कोर्ट में जाकर बताएं तो शायद हम केस आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन सूजी अगले दिन पुलिस वालों के पास पहुंच जाती है और एक बयान देती है। वो वहां जाकर कहती है कि 2 साल पहले सैम ने मेरे साथ भी रेप किया था। ड्यूक जब सूजी से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, पूरी बात बताओ, तो उसने कहा था कि सैम ने मुझसे कहा था कि तुम छोटी लड़कियां मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। यही बात कैली ने भी पुलिस वालों को बताई थी। तब पुलिस वालों को यकीन आता है और वो सैम को उठाकर जेल में बंद कर देते हैं। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई होती है और सबसे पहले बयान कैली देने के लिए आती है, जिसमें वो सारी बात बताते हुए रोने लग जाती है। इसके बाद सैम का वकील केनिथ सूजी को बुलाता है और उससे कुछ सवाल करता है। पहला सवाल सूजी से ये किया जाता है कि 2 साल पहले जब तुम ड्रग्स केस में फंसी थी और तुम्हें एक कॉल करने का मौका दिया गया था, तो क्या तुमने सैम को कॉल करके बुलाया था? तो इसमें सूजी कहती है हाँ, मैंने सैम को ही कॉल करके बुलाया था। केनिथ सूजी से दूसरा सवाल पूछता है और वो सूजी से पूछता है कि जब तुम्हारे कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग थी तो तुम्हारे घर से कोई नहीं आया था, उसके बाद तुमने सैम को कॉल करके बुलाया था। इस पर सूजी एग्री करती है और कहती है हाँ, मैंने सैम को ही बुलाया था। अब कैनी सूजी से कहता है इसका मतलब कि इस मीटिंग के बाद ही तुम्हारे साथ रेप हुआ, जिसमें सूजी कहती है हाँ, इस मीटिंग के बाद ही मेरे साथ सैम ने रेप किया था। लेकिन अब कैनिथ सूजी से कहता है कि जब 1 साल पहले तुम फिर से ड्रग्स के केस में अंदर गई थी, तब भी तुमने सैम को ही कॉल करके बुलाया था, लेकिन सैम सिटी में ना होने की वजह से तुम्हारे पास नहीं आ पाया था और तुम्हें 6 महीने की जेल हुई थी। इसका मतलब तुमने सैम से बदला लेने के लिए ये सब किया। अब सूजी केनिथ के सवालों में फंस चुकी थी और वो थोड़ी देर बाद सब सच कबूल कर लेती है और वो कहती है कि ये सारा प्लान कैली का ही था। कैली ने ही मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा था। इसके बाद सैम के ऊपर जो केस लगाया गया था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है और सैम को बरी कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद कैली के ऊपर ही एक केस कर दिया जाता है झूठ बोलने के आरोप में। लेकिन उसकी माँ कैली को बचाने के लिए सैम को बहुत बड़ी रकम इस केस को खत्म करने के लिए देती है और ये केस खत्म कर दिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैली एक होटल में होती है, जहाँ पर उससे मिलने सैम और सूजी आते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये तीनों का ही प्लान था कैली की माँ से पैसे लेने का। कैली ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी माँ उसको खर्च करने के लिए बहुत कम पैसे देती थी। ऑफिसर ड्यूक को तीनों पर शक हो जाता है और वो कैली से मिलने के लिए उसके पास जाता है। वो कैली से कहता है कि मुझे पता है कि तुम तीनों मिले हुए हो और ये सारा कुछ तुम तीनों ने मिलकर ही किया है। इससे अच्छा है कि तुम मुझे सारा कुछ सच बता दो। लेकिन कैली उसको कुछ नहीं बताती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद ड्यूक सूजी के पास जाता है और सूजी को जाकर भड़काने की कोशिश करता है। वो सूजी से कहता है कि सैम ने सारा पैसा
अपने नए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया है। वो तुम्हारे जैसी लड़की को कुछ भी नहीं देगा। इससे अच्छा है कि तुम मेरा साथ दो और सारा कुछ सच बता दो। लेकिन सूज़ी भी वहाँ से चली जाती है और उसको कुछ नहीं बताती है। सूज़ी वहाँ से सीधा कैली के पास आती है और कैली को सारी बात बताती है। जिसके बाद कैली सैम को फ़ोन करती है और फ़ोन स्पीकर पर डालकर उससे बात करती है। लेकिन सैम दोनों को समझाने लग जाता है और वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ड्यूक, जो कि सूज़ी का पीछा करते हुए कैली के घर आ जाता है, वो भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। फ़ोन काटने के बाद सूज़ी को अभी भी सैम की बात पर यकीन नहीं आता है और वो कैली से झगड़ा करने लग जाती है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है और कुछ देर के बाद वो झगड़ा शांत हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद ड्यूक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ड्यूक अपने सीनियर ऑफिसर को जाकर सारी बात बताता है, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर ड्यूक को ही डांटता है। वो कहता है कि ये केस बंद हो चुका है और उस सब का पीछा करना तुम बंद कर दो। लेकिन ड्यूक कहता है कि मैं रात कैली के घर गया था जहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की है। इस पे उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि किसी के घर जाना उसकी प्राइवेसी को भंग करना होता है। ऐसे में ही तुम पर केस लग सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस केस से हट जाओ और उनका पीछा करना बंद कर दो। अब हमें कैली और सूजी को कहीं बाहर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कैली सूजी को लेकर कहीं जा रही होती है। कैली सूजी को जिस जगह लाई होती है वहाँ पर सैम भी मौजूद होता है और उन दोनों का प्लान सूजी को मारने का होता है। सैम कैली से गाड़ी से पॉलिथीन लाने के लिए कहता है। कैली गाड़ी से पॉलिथीन लेने के लिए चले जाती है। इतने में ही सैम सूजी को मार देता है। अगली सुबह ड्यूक उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर कैली और सैम ने सूजी को मारा होता है। वहां जाकर वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको वहां कुछ नहीं मिलता है। तभी उसकी निगाह अचानक एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पर दो दांत उसको पड़े हुए मिलते हैं। उसको लगता है कि शायद ये दांत सूजी के ही होंगे, लेकिन ड्यूक के सीनियर को ड्यूक का इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ड्यूक का सीनियर उसको उस केस से हटा देता है। केस से हटने के बाद भी ड्यूक इस केस का पीछा नहीं छोड़ता है और वो अपने साथी प्रेज ऑफिसर, जो कि उस केस में उसका साथ दे रही होती है, उससे सैम पे नजर रखने के लिए कहता है। अब प्रेज सैम पे नजर रख रही होती है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए सैम देख लेता है और उससे आकर बोलता है कि तुम्हें इस तरह से मुझ पर नजर नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे सीधे आकर पूछो। ये कहकर सैम प्रेज को सूजी के घर लेकर जाता है और वो एक फाइल देता है। उस फाइल में सूजी की मेंटल हालत के बारे में लिखा होता है। फाइल देखकर पता चलता है कि सूजी की मेंटल हालत ठीक नहीं थी। सैम प्रेस को बताता है कि सूजी की मेंटल हालत ठीक ना होने की वजह से उसने कैली और उसकी माँ को कई बार जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये सारी बातें सुनकर प्रेस को ये यकीन हो जाता है कि सूजी का मर्डर कैली ने ही किया है। प्रेस सारी बात ड्यूक को बताती है और ड्यूक कैली के घर उससे पूछताछ करने के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद हमें 3 गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। ड्यूक बाहर आता है और उसके शोल्डर पर गोली लगी होती है। ड्यूक अपने सीनियर को सारी बात बताता है। वो कहता है कि वो उससे पूछताछ करने के लिए घर गया हुआ था जिसमें कैली ने उस पर हमला किया। बदले में उसने भी कैली पर हमला किया और कैली मारी जाती है। ड्यूक की बात सुनकर ड्यूक के सीनियर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह ड्यूक को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि ड्यूक बिना बताए इंक्वायरी के लिए कैली के घर जाता है और उसको गोली मार देता है। अगले सीन में हमें सैम को एक बीच पर दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ देर बाद ड्यूक भी वहाँ पहुँच जाता है और वो सैम से कहता है कैसे हो पार्टनर। तब हमें पता चलता है कि सैम और ड्यूक दोनों ही मिले हुए हैं। दोनों ने मिलकर ही सूजी और कैली को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की थी। ड्यूक के अकाउंट में सैम जो पैसा सेंड करने वाला था उसको 1-2 दिन लगने वाले थे, इसलिए सैम ड्यूक से कहता है कि क्यों ना जब तक एंजॉय किया जाए और बोट सेलिंग के लिए चला जाए। इस पर ड्यूक मान जाता है और दोनों ही बोट सेलिंग के लिए चले जाते हैं। तब सैम ड्यूक को पानी में धक्का दे देता है। डूगे जैसे तैसे पानी से बाहर आ जाता है और वो सैम को मारने ही वाला होता है। तभी उसकी टांग पर कोई फिश एरो मारता है। जब ड्यूक देखता है तो उसको पता चलता है कि वो सूजी है। इतने में ही सूजी दूसरा फिश एरो मारकर ड्यूक की दूसरी टांग को घायल कर देती है और उसे पानी में धक्का दे देती है। अब ड्यूक की यहाँ मौत हो जाती है। सूजी को जिंदा देखकर पता चलता है कि सैम ने सूजी को कभी मारा ही नहीं होता है। अब सूजी सैम के लिए एक ड्रिंक लाती है और उसको पीने के लिए देती है, लेकिन सैम को सूजी पर शक होता है और वो ड्रिंक पीने से मना करता है। तब सूजी सैम से कहती है कि अगर तुम मर गए तो इस बोट को कौन चलाएगा, मुझे बोट चलानी नहीं आती है। ये सुनकर सैम सूजी के हाथ से ड्रिंक लेकर पी लेता है, लेकिन उस ड्रिंक में पॉइजन होता है जिसकी वजह से सैम की मौत हो जाती है। दूसरी ओर प्रेस, जो कि इन्वेस्टिगेशन में अभी भी लगी हुई है, वो सूजी की माँ के पास जाती है और वहाँ जाकर उससे कुछ पूछताछ करती है। तब उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। सूजी की माँ प्रेस को बताती है कि सूजी और कैली की मदर दोनों
दोनों ही सौतेली बहनें हैं। सूजी की मदर ड्यूक के बारे में बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ रहती थी, जिसको वो काफ़ी मारा करता था। एक दिन एक लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए आया, लेकिन ड्यूक ने उसको जान से मार दिया। ये सब करता हुआ सूजी ने उसको देख लिया था, लेकिन ड्यूक ने सूजी को झूठे ड्रग्स के केस में अंदर करवा दिया था। आगे हमें दिखाया जाता है कि सूजी बोट चलाते हुए एक बीच पर पहुंचती है, जहां पर उससे मिलने केनिथ आता है। केनिथ नोटों से भरा हुआ बैग उसके सामने रखता है और उससे कहता है कि मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया है, ये सारा माल तुम्हारा है। तब हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान केनिथ और सूजी का ही था। अब सूजी नोटों से भरा हुआ बैग उठाती है और केनिथ को गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है और मूवी का यहाँ एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें।